नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो पिछले 17 महीनों से न्यायिक हिरासत में है, जेल में है, कैद में है। दिल्ली का लिक्वर घोटाला, जिसमें अरविंद केजरीवाल भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट से ईडी मामले में अंतरिम राहत मिलने के बावजूद, क्योंकि सीबीआई ने उनको इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया और अब उनकी जमानत याचिका फुटबॉल बनी हुई है, वो भी इसी मामले में अंदर। कल हमने आपको बताया था इसी मामले की, मनीष सिसोदिया की, क्योंकि 17 महीने से वो जेल में है और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो ये लिबर्टी दी थी कि यदि जो मुकदमा है, ट्रायल है, यदि वो 6 से 8 महीने का टाइम मांगा था ईडी ने, कि अगर वो उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं होती है, कोई तरक्की नहीं होती है, ट्रायल शुरुआत नहीं होती है ट्रायल की, तो उन्हें इस बात की लिबर्टी दी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आ सकते हैं अपनी बेल के लिए, अपनी इंटरिम बेल के लिए। तो उसी आधार पर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, जहां कल जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की। उन्होंने पहले नोटिस इशू किया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, सीबीआई को, कि भाई 2 मामले हैं उनके, दोनों में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया हुआ है। पहले सीबीआई ने किया था, फिर ईडी ने। तो वो जो मामला है उसी की आज दूसरे दिन की सुनवाई थी। कल 3-3.5 घंटे इस सुनवाई के बाद कल भी उन्होंने टिप्पणी की थी बेंच ने कि भाई आप कोर्ट के टाइम का कुछ लिहाज कीजिए, कुछ शर्म कीजिए, कुछ परवाह कीजिए कि कोर्ट के टाइम की कोई वैल्यू है, कीमत है। ये उन्होंने एस.वी. राजू साहब को कहा था, जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है। तो आज इस सुनवाई का दूसरा दिन था, जिसमें एस.वी. राजू साहब ने दलीलें दी। उन दलीलों के अंदर आपको जानना चाहिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो कानून के सिद्धांत हैं उनका किस तरह से मजाक बनाया जा रहा है, किस तरह से एक पूरा जो है प्रक्रियाओं का, जटिल प्रक्रियाओं का, जो क्रिमिनल ट्रायल होता है उसमें जो नुक्ते होते हैं, दाव पेच होते हैं, उसमें जो टेक्निकलिटीज होती है, एक के बाद एक सिलसिलेवार किस तरीके से उनका सहारा लेके सिर्फ एक कोशिश है कि मनीष सिसोदिया किसी तरीके से बाहर ना आ पाए, कैसे ज्यादा से ज्यादा समय तक। और यही स्ट्रेटेजी अरविंद केजरीवाल के मामले में भी है। अदालतें एक के बाद एक बेंच सार्वजनिक मंचों पर जो राइट टू लाइफ, पब्लिक लिबर्टी, उन तमाम आर्टिकल 21, वो सारी बातें हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, टिप्पणियां, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिस में क्या हो रहा है उसे जानने के लिए इस तरह के जो ट्रायल, जो आज की सुनवाई है, उसकी भी एक एक पक्ष को जानना बहुत जरूरी है। तब आपको पता चलेगा कि जो बातें एकेडमिक लेवल पे कही जाती है उनमें और जो एक्चुअली हो रहा है उनमें कितना फर्क है। जैसे जो आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज, अक्सर आप देखते हैं उनको आतिशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने भी कल ट्वीट किया है। वो ट्वीट उन्होंने किया है 2 जजमेंट्स को लेकर, मतलब 2 न्यूज आइटम को लेकर किया है। एक है जो अभी एलजी के मामले में, लेफ्टिनेंट गवर्नर और एमसीडी के मामले में, जब ये वो मामला 17 मई 2023 को उसकी सुनवाई पूरी हुई थी, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस साहब, देवी पारदीवाला, मनोज मेहरा जी, उनकी बेंच थी। उन्होंने 3 लोगों की बेंच ने वो सुनवाई के बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन्होंने जो कमेंट किया था उस समय और ऑर्डर अपना रिजर्व कर दिया था। कमेंट क्या किया था उन्होंने कमेंट किया था कि यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली के, अगर एमसीडी में, जो कि निर्वाचित पार्षद है वहां, जो उसमें आम आदमी पार्टी का बहुमत है, उसमें अगर उनको मनोनीत पार्षद बिना निर्वाचित सरकार की सहमति के, उन्हें बिना विश्वास में लिए यदि उसका अधिकार दिया जाएगा, तो उससे निर्वाचित सदन, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है एमसीडी, वहां पर डिस्टेबलाइज हो जाएगी, अस्थिरता हो जाएगी। यानी कि उन्होंने एक तरीके से उस वक्त जो उनका कमेंट था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, वो ये कंफर्म कर रहा था, वो इशारा दे रहा था, वो ये बात एक तरह से उन्होंने संकेत दिया था। उनकी कन्विक्शन थी ये कि उससे निर्वाचित जो सदन है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का, उसके अधिकार क्षेत्र में उसको उन्होंने हनन माना था। ठीक है, अब सबको यही लगेगा जब ये बात कही जाएगी। लेकिन जो जजमेंट कल आया, वो जजमेंट क्या था? जजमेंट ये था कि साहब पूरे अधिकार है एलजी को विधायी,
और ये तो एलजी की ड्यूटी है। एलजी अपने दायित्व का, अपनी ड्यूटी का, जो उनको दी गई है, जो उनके जो ताकत उनमें वेस्ट की गई है, जो अधिकार उनमें निहित है उनकी कुर्सी में, ठीक है, उसके तहत उन्हें मनोनीत करने हैं पार्षद। और उसके लिए उन्हें कोई जरूरत नहीं है, उन्हें कोई सलाह मानने की जरूरत नहीं है, सलाह लेने की जरूरत नहीं है कैबिनेट से, दिल्ली की सरकार से। वो बिल्कुल अपने विवेक से सक्षम है और ये उन्हें करना चाहिए। बताइए। और उसमें संविधान का पूरा, उस स्टैच्यूटरी पावर का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो एक्ट है उसका जिक्र था। तो क्या हुआ, 360 डिग्री हो गया कि आप सोच रहे थे पूरब से उगेगा सूरज, और वो तो फैसले में तो पश्चिम से उग गया। तो ये उन्होंने ट्वीट दिया है। और यही लगभग सबकी स्थिति है कि आदमी हैरान है कि ये चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, बड़े न्यायविद कह रहे हैं, और ये ऐसी बातें सुनने में आ रही है, लग रहा है कि कितना न्याय का ख्याल रखा जा रहा है आम आदमी के प्रति। संविधान के जो सिद्धांत है, संविधान में जो आम आदमी को अधिकार मिले हैं, व्यक्ति की लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ, उसका अधिकार है, राइट टू प्राइवेसी, बड़ी बड़ी बातें हैं ना ये। तो आदमी को बड़ा लगता है कि नहीं यार, हमारे संविधान में तो बड़ी सुरक्षा है हमारे लिए, हम तो ये कहने का अधिकार है, हम आलोचना कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन है क्या, जब पकड़ में आप आ जाते हैं हुकूमत के, जब एक बार आपको पुलिस, सीडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, जो भी सरकार के नाखून और पंजे हैं ना, एक बार आपको पकड़ लेते हैं, उसके बाद जमीनी स्तर पे नहीं है, फिर प्रक्रिया है। प्रक्रिया में हर नियम का जितने भी पॉसिबल दुरुपयोग हैं, जितने पॉसिबल, सिस्टम के अंदर जो चीज बनी है वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से बनी है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, जस्टिफिकेशन है। लेकिन फिर उनका जब दुरुपयोग होता है, और वो किस किस हद तक हो सकता है कि आप बिना किसी आदमी पर साबित हुए उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर दीजिए, उसकी पूरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दीजिए, उसका पारिवारिक जीवन बर्बाद कर दीजिए, उसका स्वास्थ्य, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, हर तरह से उसको नेस्त नाबूद कर दीजिए। ये जीता जागता उदाहरण है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल। उन्होंने अगर अपराध किया है तो भाई आप बिल्कुल उनको सजा दीजिए, लेकिन कुछ तो ख्याल करिए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने वही बात आज कही कि भी ट्रायल में अगर डिले है तो आदमी को जमानत का अधिकार है, अगर आप ट्रायल टाइम पे नहीं कर रहे, और भले ही वो आतंकवादी भी हो। दिया उन्होंने। मुंबई में पाकिस्तानी नोट मिले थे, नकली नोट, तो 4 साल से यूएपीए के मामले में था और ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, और लंबी चौड़ी लिस्ट है गवाहों की। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि नहीं, तत्काल हम इसको दे रहे हैं, आप उसको इतने दिन तक नहीं रख सकते, कब तक करेंगे। लेकिन अरविंद, ये मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के मामले में अब तथ्य समझिए आप, फैक्ट, 493 गवाह, 69,000, 69,000 पेजों की चार्जशीट, 5वीं 6ठी चार्जशीट अब तक दाखिल हो चुकी है, और अभी भी चल रही है प्रक्रिया, कंक्लूड अभी भी नहीं हुई है। तो ये पूछा गवई साहब ने, बी आर गवई साहब ने, के वी विश्वनाथन ने पूछा राजू साहब से कि आप विरोध कर रहे हैं कि इनको अंतरिम राहत नहीं मिलना चाहिए। पहले तो कल क्या कहा, सारे नुक्ते, सारे दाव पेच। कल की सुनवाई में तो ये कहा पहले साहब बेंच बदल गई, क्योंकि सीजेआई साहब ने अब इस बार बेंच में गवई साहब को और इनको दे दिया, के वी विश्वनाथन साहब को। पिछली बार संजीव खन्ना जी की वो थी, तो वो उन्होंने कहा जी संजीव खन्ना जी के वहां जाना चाहिए था साहब पहले। तो गवई साहब ने कहा कि सीजेआई का डिस्क्रिशन है, वो किसी भी बेंच को दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, देखिए इसके हिसाब से तो पहले तो वहां कोशिश थी, ये पैतरेबाजी थी कि भाई जस्टिस साहब या तो खुद को रिक्लूज कर ले, या ये हो जाए कि बेंच के तो फिर कुछ टाइम मिल जाए। खैर वैसा नहीं हुआ। अब उन्होंने पूछना शुरू किया कि भाई आप ही बताओ ट्रायल शुरू हुआ कि नहीं हुआ। तो उसका सीधा जवाब ना दे करके उसको घुमा के कहा जा रहा है कि साहब ट्रायल तो हो जाता, मनीष सिसोदिया जी ने देर कर दी साहब, अब तक तो हो जाता। उन्होंने कैसे देर कर दी कि साहब ये 14 एप्लीकेशन लगा रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक एप्लीकेशन ही लगाए जा रहे हैं। क्यों एप्लीकेशन लगा रहे हैं वो? उनको जो आपने अभियोग पत्र या जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट या जो डॉक्यूमेंट की बात की, ये अधिकार है, तो उसको भी उन्होंने बताया कि नहीं था, उसमें तो अधिकार था नहीं उनको लेने का, डॉक्यूमेंट का। और वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, इतने लंबे लंबे डॉक्यूमेंट है, इतने सारे, उसमें टाइम लगता है। तो ये इस वजह से इन्होंने देर कराई। तो पूछा अदालत ने, बेंच ने, कि भाई दिखलाओ। सिंघवी साहब का कहना था कि भाई हमारी कोई एप्लीकेशन जो हमने कागजात मांगे, जिसका हमको कानूनन अधिकार है, राइट है हमारा, तो वो अगर हम मांग रहे हैं आपसे, आपको आप सप्लाई नहीं कर रहे हो अगर वो डॉक्यूमेंट,
तो हमारी एप्लीकेशन क्या रिजेक्ट हुई है? ये पूछा बेंच ने इनसे, राजू साहब से। तो वहां भी वो मिसलीड करने की कोशिश की, साहब आप देखिए पेज नंबर फला पे, देखिए पेज नंबर उस पे। तो जज साहब ने बोला कि बताइए कहाँ लिखा है, फ्रिवलेस है। अदालत अपनी ऑब्जर्वेशन में लिखती है ऑर्डर में कि ये जानबूझकर लगाई हुई फ्रिवलेस एप्लीकेशन है, जानबूझकर डिले करने की कोशिश की जा रही है बचाओ पक्ष द्वारा, ताकि ट्रायल डिले हो जाए, टाइम पे शुरू ना हो। ऐसी कोई कहीं ऑब्जर्वेशन है? नहीं है, नहीं दिखा पाए। तो ये खुली आंखों से बड़ी अदालत में दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है। यहां तक बात हो रही है कि जब सिंघवी साहब आपत्ति कर रहे हैं कि जो प्रोसिक्यूशन है वो जानबूझ के ये पैतरे कर रहा है, उसकी सिर्फ एक इंटेंशन है कि किसी भी तरह से मनीष सिसोदिया रिहा ना हो जाए, बस यही उसकी एक्सपेक्ट कोशिश है पूरी। तो उस पर विश्वनाथन जी आपत्ति लेते हैं कि नहीं, आप प्रोसिक्यूशन को बोलिए, प्रोसिक्यूटर को मत, व्यक्ति के ऊपर टिप्पणी मत कीजिए। और फिर वो बचाव में ये भी कहते हैं, मतलब सफाई में कह लीजिए कि मेरे पिता प्रोसिक्यूटर थे, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, सिद्धांत के तौर पे कह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत रूप से मत उलझिए, आप प्रोसिक्यूशन में कमी निकालिए। ये उन्होंने दी। जस्टिस गवई कह रहे हैं कि मैं तो खुद प्रोसिक्यूटर था। फिर जब वो ये बात उठ रही है कि सिंघवी साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर क्रिमिनल ट्रायल किस तरह से होता है, उसके सबसे अगर कोई जानकार है जो उसकी पूरी बाल की खाल समझता है नीचे से ऊपर तक, तो वो एसवी राजू है, एएसजी। तो जज साहब कह रहे हैं कि हम भी समझते हैं, और सिंघवी साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कहने का मतलब क्या है, ये बताने के पीछे तात्पर्य कि सारे लोग वहां जानते हैं क्या हो रहा है, सबको पता है, न्यायाधीशों को पता है क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, जानते बूझते समझते। उसके बाद भी सब सेफ प्ले कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का उस दिन कोट कर रहे थे कि साहब, चीफ जस्टिस साहब ने कहा जो निचली अदालत होती है वो सेफ प्ले करती है, और उनको चीफ जस्टिस साहब कह रहे थे कि आप जोखिम लीजिए, आप डरिए मत, आप ऐसा मत सोचिए। अरे मान्यवर, यहाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट में मुझे लग रहा है सेफ प्ले हो रहा है, इसे क्या कहेंगे फिर हम? टिप्पणियां हो रही है, कमेंट पास किए जा रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि हम भी जानते हैं, हम भी समझते हैं, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, फैसला क्यों नहीं आ रहा? आज भी सुनवाई सुनने के बाद उन्होंने फैसला रिजर्व रख दिया, क्योंकि राजू साहब की दलील थी। राजू साहब ने दलील दी कि साहब इतना लंबा इन्होंने बार बार ये किया। जब अदालत ने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा कि 28 जून को आपने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि 3 जुलाई तक आपका ट्रायल शुरू हो जाएगा, शुरू क्यों नहीं हुआ? शुरू हुआ, कितना लंबा चलेगा, कितने गवाह हैं? 493। कितनी लंबी है ये? अभी अभी क्या दिक्कत है कि साहब ये टेम्पर कर देंगे एविडेंस, ये गवाहों को प्रभावित कर लेंगे। 17 महीने से आदमी जेल में, जो सिंघवी साहब ने बताया कि 17 महीने से वो आदमी जेल में। अब वो मुख्यमंत्री, मतलब उप मुख्यमंत्री के पद पर भी नहीं है, मंत्री के पद पर भी नहीं है, ठीक है। तो वो 17 महीने में जब आपने इतने सारे गवाहों से पूछताछ कर ली, इतनी बल्कि इतना भारी भरकम आपके पास आरोप पत्र तैयार हो गए, उसके बाद अभी आप कह रहे हैं और गवाह हैं, तो 17 महीने में वो प्रभावित नहीं कर पाया, तो अब क्या कर लेगा, और कितना लंबा आप करेंगे, कब कब तक ये चलेगा? और उसी बिना पर वो आया ना, जो उसका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको जो राइट मिला है कि भाई अगर ट्रायल में डिले हो रही है तो उसको अंतरिम राहत मिल सकती है। वो आदमी डाकू है, चोर है, डकैत है, टेररिस्ट है, देश से भागने का खतरा क्या है, जो ट्रिपल टेस्ट की बात होती है, उसको भी वो कर रहे, तो केवल केवल अदालती जो दाव पेच है, जो प्रक्रिया की नुक्ता वो है, उसमें उलझा के, उस नुक्ताचीनी में उलझा के केवल टाइम बाई आउट। और ये सबको दिखाई दे रहा है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है, कोई इसमें इफ एंड बट नहीं है। देश के तमाम बड़े प्रबुद्ध नागरिक, कानून के जानकार, दिग्गज लोग सब कह चुके हैं, इसमें कोई आइडियोलॉजी का मसला नहीं है, ये तो विशुद्ध रूप से न्यायिक व्यवस्था का, कानून का, उसके दुरुपयोग का साफ साफ मामला है। अरे भाई, आप आपके पास जब इतना सारा है, इतने सारे सबूत हैं, इतने सारे दस्तावेज हैं, इतने सारे गवाह हैं, तो आपको क्या दिक्कत है? ट्रायल करिए ना, करिए प्रूव, साबित करिए, दोषी है तो भाग जाएगा, सजा दीजिए। आप अंतरिम राहतें तो दे रहे हैं ना, कोई छोड़ रहे हैं, ये दोष मुक्त कर रहे हैं, तो अभी बात ही नहीं हो रही ना। तो इतना तो उसको अधिकार है ना। और बेल की कंडीशन है, आपने केजरीवाल पे कंडीशन लगाई कि ये दफ्तर नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते, इससे बात नहीं कर सकते, इसके बारे में बोलेंगे नहीं, ये सब तो लगा दिया आपने। तो एक आदमी को तो आंख बंद करके, हाथ बांध के उसको कहा जा रहा है कि रस्सी पे चलो, उसके बावजूद भी। और फिर आप बात करते हो एक लेवल प्लेइंग फील्ड की, भी तो आप बात करते हो व्यक्ति की स्वतंत्रता की, बात करते हो आप वो सब
सिद्धांतों की जो सिर्फ मजाकी लगती है ना साहब, क्या लगेगी इसके अलावा? बताइए, आप ही बताइए। और ये तो तब है जो बार बार हमें कहना पड़ रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके पीछे लाखों फॉलोवर्स हैं, जिनके पास राजनीतिक ताकत है। आपके सामने ताजा उदाहरण है, बिल्कुल ताजा ताजा आज का, बांग्लादेश का। शेख हसीना का चौथी बार सरकार बनी थी, कैसे भागी? 1 घंटे में भागना पड़ा। और देख लीजिए टीवी पे क्या दिखाई दे रहा है, सारे सोशल मीडिया पे, कोई कपड़े लेके जा रहा है, कोई मुर्गी लेके जा रहा है, कोई बिरयानी खा रहा है, कोई पलंग पे लोट लगा रहा है, मतलब उपद्रव, अराजकता। लेकिन ये बात हमने यहां क्यों कही? इसलिए कही कि जब आप विश्वास खोते हैं तो कितने बड़े पैमाने पर जन प्रतिक्रिया होती है। तो यहां दिन में नहीं आप कर सकते। तो ये तो मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल के साथ जनमत है, जन समर्थन है, इसलिए हुकूमत को ये सब करना पड़ रहा है। ये वजह है। और ये इस हालत में है तो ये बातें उठ भी नहीं है, वरना बाकी किसी की तो सुनवाई भी नहीं होगी, नाम भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कौन था, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, कोई मीडिया में, कोई सोशल मीडिया में, कोई ब्लॉग में हम और आप भी नहीं कहीं चर्चा करेंगे। वो तो गुमनाम रह जाएंगे लोग। जो जेलों में इतने लोग सड़ रहे हैं, जिनका जिक्र आता है मानव अधिकार के बारे में, संजय सिंह रहकर आए तो पार्लियामेंट में उन्होंने आवाज उठाई, दूसरी जगह उन्होंने आवाज उठाई, ठीक है, अदरवाइज कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। तो यहां भी यही कोशिश हो रही है कि इस नुक्ते पे ले लो, इस नुक्ते पे नहीं तो उस नुक्ते पे ले लो, अपनी ही कई बात को काट दो, जो कि आज पकड़ में आ गई राजू साहब की। पहले उन्होंने कहा कि साहब इनकी वजह से डिले हो रहा है, तो विश्वनाथन साहब ने पकड़ लिया कि आपने तो उस समय ये बोला था कि हमको बस इतना ये एप्लीकेशन आप ही की थी, आपने 3 जुलाई तक का टाइम मांगा था कि हम 3 जुलाई तक फाइनल सबको कर देंगे और ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये तो आपका था कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट अभी दाखिल नहीं हुई है, हमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल करनी है, इसके लिए हमें थोड़ा समय और दे दीजिए और उसके बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। तब आपकी दलील ये थी। अब आप कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया बार बार एप्लीकेशन लगा रहे थे इसलिए ट्रायल में डिले हुआ। तो आपकी बातों में एक रूपता नहीं है, निरंतरता नहीं है, आपकी बातें, आपके तर्क बदल रहे हैं। तो ये प्राथमिक दृष्टि से प्रथम दृष्टया अदालत ने नोट किया। कितने छेद निकलेंगे, पूरी खुल गई। लेकिन साहब नतीजा क्या है? आखिर में आदमी उम्मीद लगाता है कि यार आज तो कोर्ट ने ऐसा बोला है, आज तो कोर्ट बोल रहा है, चलो धैर्य रखो, थोड़ा संयम रखो, धैर्य रखो, देर है पर अंधेर नहीं है, न्याय होगा। लेकिन खुद ही बोल रहे हैं कि जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड, खुद ही बोल रहे हैं लगातार सारे लोग, ऊपर से लेके नीचे तक। लेकिन चीजें वहीं की वहीं रहेगी, खासतौर पर उन मामलों में जिन मामलों की पॉलिटिकल रेलेवेंस है और उसका फायदा किसको है। तो काम तो सारा हो गया। अरविंद केजरीवाल आज बाहर आ जाए, मनीष सिसोदिया आज बाहर आ जाए, जैसे तब आए थे, जनमत बदलेगा, परसेप्शन चेंज होगा, टिप्पणियों से सारा समझ में आता है, इससे भी आ रहा है क्योंकि इतनी सारी बातें तो पहुंचती नहीं लोगों तक। तो आज अगर वो आ जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो सब जगह जाएंगे और उसमें भी पाबंदियां लगी होंगी, हालांकि कि आप अपने केस के बारे में नहीं बोल सकते। तो आदमी का कैरियर तो आपने तबाह कर दिया, कैरियर तो आपने तबाह कर दिया। अब ये डिबेट तो पब्लिक उसमें होनी है ना कि भाई मनीष सिसोदिया ने एज ए मिनिस्टर, एज ए एमएलए क्या काम किया, एजुकेशन मिनिस्टर के तौर पे क्या काम किया, दूसरे जो विभाग थे उसके तौर पे क्या काम किया, सार्वजनिक जीवन में जो शुचिता की बात, जो भ्रष्टाचार मुक्त एक गवर्नेंस की बात, जिस गवर्नेंस के मॉडल को लेके पत्रकार थे वो राजनीति में कूदे, सोशल वर्कर थे, उनका गवर्नेंस मॉडल कैसा है, जो उनके साथ काम करते हैं लोग, जिस जनता को वो रिप्रेजेंट करते हैं विधानसभा में दिल्ली में, वो अपने जनमत से ही तो इसके बारे में बताएंगे ना कि उन्हें मनीष सिसोदिया एज ए लीडर कैसे लगते हैं। तो उनका जनमत जो उनके वोटर्स ने दिया वो तो डिफंक्ट कर दिया आपने। वोटर ने इस बात के लिए थोड़ी चुना था मनीष सिसोदिया को जेल में टाइम बिताना भाई। उस वोटर का, जिस वोटर ने मनीष सिसोदिया को एक अच्छा नेता मानते हुए, एक अच्छा एमएलए मानते हुए दूसरी बार तीसरी बार वोट दिया, उसके साथ ये क्या विश्वासघात नहीं है? लेकिन कहाँ इन सब बातों की यहाँ चर्चा हो रही है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी बहस चल रही है और सब अपना अपना एक ऐसा नाटक बन गया है ये पूरा कि सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं और सब अपना बोल रहे हैं देखो मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, हाँ वो उसमें ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, लेकिन बाकी
वो भी ये चाह रहे कि किसी तरीके से भी बस आगे हो जाए जो बात हुई, जिसका जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कहा कि अब आप बोल रहे हैं कि हमें ट्रायल रोज होगा। जब ये पूछा गया कि भाई, के.वी. विश्वनाथन ने पूछा कि भाई कितना लंबा करोगे, कभी खत्म होगा, और ये दलील उन्होंने दी अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जिस आरोप में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के, पीएमएलए के, उसमें जो न्यूनतम सजा है, अधिकतम सजा होती है, न्यूनतम सजा होती है, अधिकतम 10 साल की, न्यूनतम 4 साल, 3 साल, 5 साल, तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि जो उन पर आरोप लगे हैं उसमें जो न्यूनतम सजा है उसकी आधी तो वो काट चुके हैं कैद में, 17 महीने हो गए, ठीक है। तो अब आप कब तक चाहते हो? यानी कि सिर्फ डिजाइन ये है सुनवाई पूरी ना हो, ट्रायल शुरू ना हो, क्योंकि पता है उन्हें कि ट्रायल में आपके पास ऐसे पुख्ता सबूत नहीं है जिस पे ये आदमी, इसके ऊपर लगाए गए इल्जाम साबित हों। तो उसके लिए डिजाइन क्या है कि किसी न किसी कारण से उसे खींचते चलो, उतना खींचते चलो जब तक आपके हुक्मरानों का, आपके आकाओं का, आपके मालिकों का, जिनका आपको असाइनमेंट है कि भाई ये अंदर रहे, वो पूरा हो जाए, ठीक। इसलिए सुनवाई डिले करो, इतना लंबा चौड़ा प्रक्रिया को बना दो कि, और कानून तो कानून, वो तो सबके लिए बराबर। इसलिए उसमें रोज पहले सुनवाई के नाम पर, सप्लीमेंट्री चार्जशीट के नाम पर, गवाहों से पूछताछ के नाम पर, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, नॉन रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। अब वो डॉक्यूमेंट मांग रहा आदमी तो कह रहे हैं कि नहीं, तब 93 में तो इसको हक ही नहीं देने का, अदालत कह रही है कि दो, उसको राइट है, तो उसको उलझाए रखो, किसी तरीके से भी उसको इतना कॉम्प्लिकेट और उलझाए रखो कि ऐसा सवाल आ जाए कि जस्टिस को भी लगे कि नहीं यार ठीक है, चलो ठीक है, चलो ठीक, ये यही है। तो उन्होंने कहा कि आप कह रहे हो कि अभी आपके पास इतने गवाह हैं, अभी उनसे पूछा गया और कितने गवाह हैं, तो उन्होंने कहा जी अभी हैं 10-12 गवाह और हैं। तो उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे हो कि अभी ट्रायल डे टू डे बेसिस पे शुरू हो जाएगा, अभी उन्होंने बोला 12 अगस्त से, कि 12 अगस्त से साहब हम शुरू कर देंगे ट्रायल और डेली चलेगा डे टू डे बेसिस पे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने बोला कि आप कह रहे हो कि 207 का जो होता है कि उन्हें 40 जो टोटल अभियुक्त है, 40 मनीष सिसोदिया समेत, जिन पर आरोपी है जो इस मामले में प्रोसिक्यूट होने हैं, तो जब उनके चार्जेस फ्रेम किए बिना आप सुनवाई शुरू कर देंगे, ट्रायल शुरू कर देंगे, मतलब बिल्कुल ही जिसको कहना चाहिए कि सिर्फ माई वे और हाईवे, ये कहां से संभव। और ये बात इस पूरे मामले में जस्टिस गवई वो कहते हैं मैं तो खुद प्रोसिक्यूटर था, चीफ, इससे मैं तो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस है, आगे चीफ जस्टिस बनना है, और सब उनकी प्रतिष्ठा भी बहुत अच्छी है गवई साहब की। विश्वनाथन साहब आप जान ही रहे, बोल ही चुके, उनके फादर प्रोसिक्यूटर थे, उनको भी सारी प्रक्रिया मालूम है। सिंघवी साहब तो आई हैं, तुषार मेहता तो सॉलिसिटर जनरल है, और ये एस वी राजू साहब है। कल जब रोल रिवर्सल होगा, आएगा वो दिन जब ये जो रोल रिवर्सल है ना ये होगा, उधर वाले जब इस तरफ होंगे, वो भी समय आएगा, क्योंकि वक्त किसी का एक साथ नहीं रहता है। जो दूसरों के लिए बिछाते हैं, खड्डे खोदते हैं, तो उनका भी दिन आएगा, तब भी देखेंगे। तो अभी फिलहाल ये बात उठी कि भाई कब तक खींचोगे उसको, कब तक चलाओगे इस ट्रायल को। इस सब के बावजूद उन्होंने आरोप लगाया कि सभी एविडेंस इन्होंने टेम्पर्ड कर दिए, इन्होंने पासवर्ड नहीं दिए। उन्होंने कहा बताइए कहाँ है, वो कागज उन्होंने बढ़ा के देखे, सब लिखा है, और वो क्लियर है कि कुछ ऐसा नहीं है जैसा वो बता रहे हैं। ये जज साहब नोट कर चुके हैं, बता चुके हैं, बोल चुके हैं, लेकिन समय आगे चला गया, ये नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ ये कौन पूछे कि क्यों नहीं स्पॉट पे। यही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि बेल के मामले में ऑर्डर रिजर्व रखने की जरूरत नहीं, ऑन द स्पॉट होना चाहिए, ये कह चुका है कई बार। लेकिन ये हिम्मत कौन करे, ये जरूरत कौन करे सुप्रीम कोर्ट से पूछने की, माई लॉर्ड से। भगवान के बाद तो दूसरा नंबर उन्हीं का। वो अलग बात है कि सार्वजनिक मंचों से चीफ जस्टिस साहब भी कह चुके हैं, दूसरे लोग भी कहते रहते हैं जहाँ जहाँ मौका मिलता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना कहीं अभी बोल के आई बेंगलोर में कि गवर्नर्स गलत कर रहे हैं, गवर्नर को ऐसा नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस साहब वहाँ कलकत्ता में ममता बनर्जी के सामने बोले कि जजों को भगवान नहीं समझना चाहिए, जब लोग जजों को भगवान समझ लेते हैं तो गलत होता है, हम तो सेवा प्रदाता है, सर्विस प्रोवाइडर थे, हमारे तो वैसे ही काम है। तो अपने को सेल्फ डेप्रिशिएट करके जो आप एक एप्रिसिएशन लोगों से लेते हैं, कितने सादगी वाले लोग हैं भाई, कितने उच्च विचार हैं। हमारा कहना, ये जो हम कह रहे हैं पूरी
उनके प्रति सम्मान, पूरी उनके प्रति आदर के साथ कह रहे हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन इसी बात से तो पैदा हो रहा है कि हो कुछ और रहा है, खाने के दांत कुछ और है, दिखाने के दांत कुछ और है। बातें तो सुन रहे हैं बड़ी बड़ी टिप्पणियों के तौर पे, लेकिन साहब कब तक संयम, कब तक धैर्य, कब तक इसी से उससे चलेगा? अगर गलत है तो गलत कहिए, सही है तो सही कहिए। अगर आपको लगता है कि उसने गलत किया तो करिए ना, कोई तो बदलाव करेगा ना, कोई तो कदम उठाएगा ना। और क्या इसका कोई पैरामीटर, कोई बैरोमीटर, कोई मेजरमेंट नहीं होता कि अगर प्रोसिक्यूशन के आदमी के बारे में जो भी सॉलिसिटर जनरल है या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है या पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, भाई दूसरे सर्विसेज में तो होती है कि आईएएस गलत करता पाया जाए 2 बार 3 बार तो उसकी एंट्री होती है, पुलिस वाला गलत करे, डॉक्टर गलत करे, शिक्षक गलत करे, दूसरे विभाग का कोई गलत करे, बैंक वाला करे, तो उसके ऊपर होता है क्विड प्रो की कोई बात नजर आ जाए। वो चंदा कोचर आईसीआईसी बैंक की चेयरमैन होती थी, पोस्टर गर्ल थी, पोस्टर बॉय थी बैंकिंग सेक्टर की, ठीक है, शिखा जी थी दूसरी एक्सिस बैंक वाली, राणा कपूर थे यस बैंक वाले। हुआ क्या, बाद में जब हुआ तो सबको स्ट्रिप हो गए, उनसे तो छीन ली गई, मुकदमे भी चले, सब कुछ हुआ। तो यहाँ क्या होता है साहब, आम आदमी को तो समझ नहीं आ रहा कि अगर आप ये मान रहे हैं कि जानबूझकर डिरेल किया जा रहा है, जानबूझकर, आप तो ऑफिसर ऑफ लॉ कहते हैं ना वकीलों को, कि वो असिस्ट कर रहे हैं जस्टिस डिस्पेंसेशन में, न्याय देने में उनकी सक्रिय भूमिका है, इसीलिए तो आपने बैठाया ना चीफ जस्टिस साहब उनको लोक अदालत में, कपिल सिब्बल जी को, आपने और दूसरे वकीलों को जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को साथ में, कि भाई न्याय देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसलिए हम साथ बैठ रहे हैं। तो यहां पर क्यों नहीं हो रहा ये कि अगर ये स्थापित हो रहा है, किस दिन होगा, कब आएगा वो दिन जिस दिन अकाउंटेबिलिटी तय होगी कि अगर ये व्यक्ति, वो कोई भी हो सकता है, अगर ये गलत कर रहा है, बार बार गलत कर रहा है, तो इसका ये नुकसान इसको देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, इसकी रैंकिंग कम हो जाएगी, इसके बेनिफिट्स कम हो जाएंगे, इसकी 3 सर्विस रिकॉर्ड में एंट्री होगी, तो अगली बार ये सॉलिसिटर जनरल नहीं बन सकता, या इसका लाइसेंस ही कैंसिल करो, कुछ तो होना चाहिए ना। बाकी वकीलों के मामले में है कि अगर वकील जो उसकी कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स है, अगर उसको ब्रीच करता है तो कैंसिलेशन की बात है। अभी पंजाब में हमने सुना, चंडीगढ़ में हमने सुना कि वहाँ पे उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया, और कई ऐसे मामले हैं जहाँ मालूम चला, ऐसे भी कई मामले हैं जहाँ इस तरह की हैरानी भी जताई गई है कि लोग झूठे लाइसेंस लेके, झूठी डिग्री लेके प्रैक्टिस कर रहे हैं। उड़ीसा का कोई मामला था, कलकत्ता का कोई मामला था, जहाँ कोई वकील साहब पहुंच गए जो चकला या ब्रोथल या जिसको वैशाल्य कहते हैं उसको डिफेंड करने आ गए थे, और जज साहब ने फिर कहा कि बार काउंसिल के पता करो भाई इनका लाइसेंस भी असली है कि नहीं। तो अगर आप, माननीय साहब, हमारा सवाल ये है, हमें समझ नहीं है, हम तो पूछ रहे हैं आपसे लेमन की तरह, कि यदि ये पता चल रहा है कि जानबूझकर डिले किया जा रहा है, यदि ये पता चल रहा है कि जानबूझकर प्रक्रिया को धीमी किया जा रहा है ताकि अमुक या XYZ के जो अधिकार है उनका अतिक्रमण, हनन, उसको घोटा जा सके, तो साहब उसको कहीं दर्ज करिए ना, कहीं आए तो सही, या केवल टिप्पणी करके ही हो जाएगा? तो फिर उनको तो मालूम है कि ठीक है, तो रोज इनका काम यही है टिप्पणी करना, ठीक है, सुनो, वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। तो मतलब मसला ये है जिसकी वजह से हम इतने आक्रोशित हैं और आपके सामने ये बातें रखनी पड़ रही हैं कि 493 गवाहों से पूछताछ के बाद ये बनी है। कितना लंबा ट्रायल चलेगा? जिस रफ्तार से एक एवरेज वो थी ना, स्पीड दिखाई दे रही है ना, तजुर्बा सालों का, और क्या कह रहा है, तो पता सब कुछ है, लेकिन डिसाइसिव एक्शन क्यों नहीं है? फिर किस बात का डर है? उसी बात का डर है जो सब समझ रहे हैं। तो यही बात आप तक पहुंचानी थी। अब उम्मीद करते हैं कि ये ट्रायल अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक जल्दी पहुंचे। जो जजमेंट आज रिजर्व रखा है BR गवई साहब ने, उनसे लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। गवई साहब की प्रतिष्ठा भी काफ़ी अच्छी है, लोग उन्हें एक अपराइट, एक सीधा, ईमानदार और रीढ़ की हड्डी वाला जज मानते हैं। तो ये अब मालूम चलेगा कि सिसोदिया जी को अगर अंतरिम राहत नहीं मिलती है तो इसमें न्याय का ही नुकसान होगा। न्याय की जो, और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है वही नीचे आएगी। उनको तो झेलना जितना था वो झेल चुके, और अब उनके पास इसके अलावा चारा भी नहीं है कोई, सिसोदिया या केजरीवाल या संजय सिंह, क्योंकि वो इस लड़ाई में कूदे हैं। तो जिस सियासत में, जिस दौर में वो कूदे हैं, तो ये उसका एक पार्ट एंड पार्सल है।
आप हमारी राय से, हमारी टिप्पणी से, हमारे एनालिसिस से कितना सहमत हैं, आप हमें अपने कमेंट से बताएं, और आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट्स में जारी करें। तो लीगल ऑब्जर्वर के साथ बने रहिए और हमारी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए, तत्काल हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। नमस्कार।